हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेस्टिनीड विद यू सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने भी तो पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सीनू ने ओजो किस कर दी थी। अब यहाँ पर ओजो सीनू को पीछे गिरती है और कह रही होती है कि क्या तुम्हारा नायन के साथ ब्रेकअप हो गया है। सीनू यहाँ पर कुछ नहीं बोलता तो ओजो पर कह रही होती है कि तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो। सीनू ओजो कहता है कि क्या तुमने कहीं मेरे लिए कुछ फील नहीं किया। जबर मना करती है और शिन्नू से कह रही होती है कि तुम भी ऐसा मत करो और मेरे लिए कुछ भी फील मत करो। इसके बाद हम जाने लगती है, लेकिन शिन्नू इसका हाथ फिर से पकड़ लेता है और कह रहा था कि चलो मैं तुम्हें गाड़ी में घर पर छोड़ देता हूँ, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहती और यहाँ से अकेली चली जाती है। अगले इसमें देखते जबर शिन्नू अपने घर के अंदर होता है और यहाँ पर एक फ्लैश भी बात कर रहा होता है जहाँ पर ये नायन के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था और यहाँ पर नायन ने इसको फोटोज दिखा दी थी और यहाँ पर नायन शिन्नू से पूछ रही होती तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे साथ क्यों थे। अभी हम शिन्नू कह रहा होता है कि मैं बहक गया था। नायन अपने बारे में बात करने लगती है और कहती कि जो रिश्ते लंबे चलते हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं शेड्यूल के अंदर काम नहीं करूंगी। तुम्हारे पास जो भी फीलिंग्स है उनको खत्म करो। इसका रिलेटिव शिन्नू लकड़ी की बॉक्स की ओर देखने लगता है। अगले इसमें रात को जो देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है और उस सीन के बारे में सोच रही होती है कि शिन्नू ने मुझे किस कर दी थी और बाद में अपने आप से कहती है कि मुझे अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए थी जब वो मुझे किस कर रहा था, मुझे उसको थप्पड़ मारना चाहिए था, मैंने अपनी आंखें बंद क्यों की। इसके बाद नायन के बारे में सोचती है कि उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। बाद में नायन के पास मैसेज करती है। नायन यहाँ पर के साथ सोई हुई थी और बाद में मैसेज को देखती है जिसमें ओजो लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारा थप्पड़ खाने के लायक नहीं हूँ, कल काम पर जाने से पहले मुझसे मिलना। अगले इसमें देखते जब ओजो नायन से मिल रही होती है, ओजो पर नायन से कह रही होती है कि मेरे साथ ऐसा करने के बाद तुम्हें तो अच्छी नींद आई होगी। वो यहाँ पर नायन पर पानी फेंकना चाहती है, लेकिन बाद में कह रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ वैसे ही करना चाहती हूँ जैसे तुमने मेरे साथ किया था, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल किए हुए हूँ और मैं पानी की बर्बादी नहीं चाहती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि तुम्हारा भी तुमसे बुझा प्यार करता है, इसलिए उसने तुम्हें सारी सच्चाई नहीं बताई। अगले इसमें देखते जहाँ पर ओजो सिटी हॉल के अंदर होती है तभी इसके पास हम देखते हैं कि शिन्नू का मैसेज आता है जो कि छत पर आने के लिए कह रहा था, लेकिन यहाँ पर ओजो कहती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस में आ रही हूँ। बाद में ओजो शिन्नू के ऑफिस के अंदर आती है। पहले इसने रिपोर्ट देती है और कह रही कि किसी ने हमारा बिल्लियों के लिए एक स्टेशन को पार्क के अंदर लगाया हुआ है और उसी के बारे में रिपोर्ट है। और बाद में शिन्नू से कहती है कि मैंने नायन को सब कुछ बता दिया है, उसे मंत्र के बारे में बता दिया है, तुम्हें उसको पहले बता देना चाहिए था। क्या तुम्हें शर्म आ रही थी। यहाँ पर शिन्नू कहता है तुमने सब कुछ सच बता दिया है। नायन यहाँ पर हाँ भरती है, लेकिन बाद में कह रही होती है कि मैंने कल रात के बारे नहीं बताया है। शिन्नू कहता है तुमने वो बात क्यों नहीं बताई। और जो कहती है किस करना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। शिन्नू बाद में कह रहा होता है कि क्या किस करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जबर कहती है वो खुले विचारों की हूँ, अगर तुम्हें चीज परेशान कर रही है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, वैसे मैं जल्दी में हूँ, मुझे ऐसे जाना होगा। इस बार ओजो बाहर आ जाती है और यहाँ पर हम देखे जैकी में होता है। जैकी यहाँ पर ओजो की चुटकुला सुनाता है और बाद में दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद शिन्नू बाहर आता है और कह रहा था तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो कह रही थी मैं जल्दी में हूँ। ओंचा और कहती कि मैं जल्दी में थी। इसके बाद ओंचा चली जाती है। अगले इसमें गोंगशु को दिखाया जाता है जिसके सामने हम देखते हैं कि हम शेरविल बैठी हुई तो साथ में सूजी उठी इनसे डेट करने की टिप्स ले रहा होता है, इसको बता रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यूनिंग आ जाती है और कह रही होती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर बहुत से झूठ बोलता है और कहता है कि हमारे यहाँ पर जो फेस्टिवल होने वाला है हम उसके बारे में बात कर रहे थे। अगले इसमें जो देखते हैं जो जगह पर आ जाती है जहाँ पर आवारा बिल्लियाँ होती है, वहाँ पर कुछ फोटोज ले रही थी। तभी हम यहाँ पर देखते हैं पूरम आ जाता है। ये दोनों यहाँ पर बैठ कर बात कर रहे थे। पूरम यहाँ पर ओजो कह रहा होता है कि जीव ही मेरा हाथ पकड़ लिया था, लेकिन मैं उसको लाइक नहीं करता हूँ, सच कहूँ तो मेरे टाइप की नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ, वो मेरे दिमाग में छाई हुई है। ओंचा पर कहती है कि तुम दोनों ने हाथ कितने टाइम के लिए पकड़ा था। यहाँ पर पूरम बता रहा होता है कि हमने 5 मिनट के लिए पकड़ा था। बाद में ओंजो कहती है कि फिर तो तुम उसको पसंद करते हो, तुम्हें कैसे नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन पूरम कह रहा था कि मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। ओंजो बाद में कह रही होती कि तुम उसको लाइक करते हो, लेकिन तुम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। मेरे साथ भी ऐसे कुछ चल रहा है और यह बहुत ही अजीब चीज थी। जब उसने मुझे किस की तो मुझे उसको धकेलना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली, मुझे इस बात का पता खुद भी नहीं पता है। अगले इसमें शिन्नू को देखता है जिसने अपने दोस्त के पास कॉल की हुई है। इसके दोस्त का नाम मिंग्यू होता है। मिंग्यू अपने प्रोसिक्यूटर होता है। शिन्नू अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि कोई स्टॉकर है जो कि हमारा पीछा कर रहा है, उसने बर्नर फोन से कुछ फोटो सेंड की थी, तुम मेरे लिए पता लगाओ कि वो नंबर किसका हो सकता है। अगले इसमें जो देखते हैं जो कि बस की वेट कर रही होती है। तभी फ्लैशबैक सीन बात करती है जहाँ पे नायन से मिल रही होती है। जब नायन से पूछ रही होती है कि अब तुम मुझे बताओ कि शिन्नू ने मेरे बारे में क्या बताया। यहाँ पर नायन कहती है उसने कुछ नहीं बताया। जो बाद में कहती है फिर तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है। यहाँ पर नायन कहती है किसी ने तुम्हारी शिन्नू की फोटो मेरे पास भेजी थी, तुम दोनों किस करने वाले थे, साथ में शिन्नू तुम्हारे घर के पास भी था और साथ में तुम भी थी।
और जो कहती है वो फोटो किसने भेजी है। यहाँ पर नैन कहती है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है शायद तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है। रियलिटी में देखते जब रोजो सामने जैकिन गाड़ी लेकर आ जाता है। अभी अब रोजो गाड़ी में बैठ जाती है, दोनों जा रहे थे। जैकिन यहाँ पर रोजो कह रहा होता है कि क्या अभी तुम्हारे भी जो सिन्नू के बीच कुछ चल रहा है। यहाँ पर रोजो कहती है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कहावत है कि जो जितनी ज्यादा परवाह करता है वह हारता है, इसलिए मैं उसकी परवाह नहीं करूंगी। वैसे तुम इस साल क्या करने वाले हो। यहाँ पर जैकिन कह रहा होता है कि मैं गैदरिंग में जाने वाला हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। क्या तुम वहाँ पर जा सकती हो। यहाँ पर रोजो कहती है तुम नहीं जा रहे हो तो मैं कैसे जा सकती हूँ। यहाँ पर जैकिन कह रहा होता है कि वहाँ पर कपल्स जा सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। अगले इसमें युंजू को देखते हुए गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी सेवन के पास कॉल करती है और आने के लिए कह रही थी। सेवन यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं एक एडवर्टाइजमेंट सेट में बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। युंजू बाहर आती है और अकेले ऐसी जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं इसके सामने यहाँ पर किमू को आ जाता है। किमू की अपनी युंजू से कहते हैं तुम कहाँ पर जा रही हो, क्या सेवन नहीं आ रहा है। यहाँ पर युंजू कहती है मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मैं यहाँ पर अकेली क्या करूँगी, मैं जा रही हूँ। लेकिन किमू कहते हैं तुम अकेली नहीं हो। बाद में दोनों साथ में बैठ जाते हो और यहाँ पर शराब पीते हैं। युंजू अब किमू से कह रही होती कि मैं प्यार से भरी हुई हूँ, लेकिन मेरे प्यार को लेने वाला कोई भी नहीं है। किमू भी यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं ढेर सारा प्यार पाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिल रहा है। युंजू यहाँ पर कहती कि ये बहुत ही अफसोस की बात है। अभी यहाँ पर आसमान में एक तारा टूटता है और दोनों यहाँ पर रिश्त मांगते हैं। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर युंजू सेवन के पास आ जाती है। सेवन यहाँ पर सोया हुआ था। युंजू इसको उठाती है और कह रही होती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आई, तुम्हें मेरी चिंता भी नहीं हुई कि मैं कहाँ पर थी। लेकिन मैं वहाँ पर अकेली नहीं थी, वहाँ पर एक आदमी मेरे साथ था। सेवन कहता है ठीक है। यहाँ पर युंजू कह रही होती है क्या तुम जेलिस फील नहीं कर रहे हो। यहाँ पर सेवन कह रहा था कि मैं जेलिस फील कर रहा हूँ। युंजू यहाँ पर कह रही होती है कि मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। यहाँ पर सेवन कहता है ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी करो। अगले इसमें शिन्नू को देखते जब यूनियल के पास आया हुआ था और कह रहा होता है ये लकड़ी का बॉक्स में नहीं जी, तुम इसको वापस ले लो। यहाँ पर यूनियल कह रही होती है कि मैं नहीं ले सकती, लकड़ी के बॉक्स का जो मालिक है वही इसको लेगा, यानी कि ऑफिस को लेगी, तुम इसके पास उसे ले जाओ। लेकिन सिन्नू कहते हैं मैं उसके पास नहीं जा सकता, मैं बुद्धि पूरी जैसा फील कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक गड़बड़ हूँ। यूनुल यहाँ पर कहते हैं तुम दोनों की नीति को अलग नहीं किया जा सकता। सिन्नू यहाँ पर कह रहा होता है कि सिर्फ बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता और हमने ही मंत्रों पर विश्वास कर लिया, लेकिन मंत्र कुछ नहीं होते। यूनुल और सिन्नू को कह रही थी कि ये प्यार है, तुम जो प्यार करते हो, लेकिन यहाँ सिन्नू कह रहा था कि ऐसा नहीं है। अगर किसी इंसान का दिल पागलों की तरह धड़क रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो प्यार है, इसका मतलब यह है कि वो इंसान पागल है। अगले सीन में जो देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है और सिन्नू को अपने माइंड से निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी इसके बाद सिन्नू का कॉल आता है। यूनुल यहाँ पर जो बाहर आने के लिए कह रही थी, वो जो बाहर आती है और बाहर में यहाँ पर देखती सिन्नू होता है। जब सिन्नू से कहती कि तुम यूनुल के पास क्यों गए थे, तुम्हें इस बॉक्स को फेंक देना चाहिए था। लेकिन अब सिन्नू कहते मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी तरह इस बॉक्स को नहीं फेंक सकता। वैसे यूनुल ने तुमको बता दिया कि क्या करना है। यहाँ पर जो कहती क्या उसने मुझे बता दिया है, लकड़ी के बॉक्स को यहीं पर रखना है जहाँ पर पहले था। जो साथ में सिन्नू को बता रही होती है कि यूनुल ने मुझसे साथ में यह भी कहा है कि अगर हमने वुडन बॉक्स को वहाँ पर नहीं रखा तो कुछ गलत घटित हो सकता है। अभी दोनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर भूतिया घर था, लेकिन उसे तोड़ दिया गया था। यहाँ पर जो सिन्नू से कह रही होती कि क्या तुमने फोटो को देखा था जो नैन के पास आए थे, यहाँ पर सिन्नू वहाँ पर रहा था। जहाँ पर कहती है कि शायद कोई स्टोकर हमारा पीछा कर रहा है और वो यहाँ भी हो सकता है, वो हमारी फोटोज ले रहा होगा। लेकिन सिन्नू यहाँ पर कह रहा था वो यहाँ पर नहीं है, मैंने अच्छे से यहाँ पर इस जगह को देखा है। अभी जो आगे जाने लगती है और नीचे गिर जाती है। जो के हाथ में जो लकड़ी का बॉक्स था वो नीचे गिर जाता है। जहाँ पर देखती है कि लकड़ी के बॉक्स के अंदर एक और किताब थी, वो इस किताब को देखती है। ये काले जादू किताब थी, इसमें लिखा हुआ था कि इस काले जादू के मंत्र का यूज करके किसी को भी श्राप दिया जा सकता है। यहाँ पर इसको पढ़ने वाली थी, लेकिन सिन्नू किताब को छीन लेता है और कह रहा होता है कि अभी इन सबका कोई मतलब नहीं है, वैसे भी हम इस बॉक्स को रखने जा रहे हैं। तभी अगर पहले एक शोर होता है और बाद में सिन्नू कुछ देख लेता है। इसका दोजो डर जाती है और सिन्नू ओजो अपनी बाहों में ले लेता है। ओजो कहती क्या हुआ है। यहाँ पर सिन्नू कहते तुम मत देखो, लेकिन ओजो बाद में देखते और ये बड़ी सारी गुड़िया होती है। इस गुड़िया के सामने हम एक पोस्टर को देखते हैं। पोस्टर के ऊपर सिन्नू नाम लिखा हुआ था और नाम के बीच में कील गड़ी हुई थी। सिन्नू ओजो कह रहा था कि मैं ऐसे जाना होगा, लेकिन यहाँ पर ओजो कहती कि रुको। ओजो और गुड़िया को देखती हुई बाद में कह रही होती है कि गुड़िया पर जो कपड़े हैं वो कपड़े मेरे हैं, ये वही पजामा जो कि मेरा खो गया था। इसके बाद यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। ये दोनों यहाँ पर पुलिस को सारी जानकारी दे देते हैं। अगली इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों गाड़ी के अंदर होते हैं। जो सिन्नू से कह रही होती है कि तुम बहुत ही डरे हुए हो, लेकिन सिन्नू ला कर देता है। जो साथ में सिन्नू से कह रही होती है कि मेरे साथ काले मंत्र को देखना चाहिए, मैंने इस पे गुड़िया के बारे में लिखा हुआ देखा था। लेकिन सिन्नू कह रहा होता है कि हमें पता है कि मंत्र कुछ नहीं होता है, इसलिए काले मंत्र को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सिन्नू एक स्टोर के अंदर आता है, साथ में ओजो आती है। सिन्नू पर एक स्टन गन को खरीद रहा होता है। ओजो इसको देख लेती है और कह रही होती है कि मैंने कहा था तुम डरे हुए। यहाँ पे सिन्नू वहाँ बढ़ता है और कह रहा था कि मैं डरा हुआ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए डरा हुआ हूँ।
इसके बाद ओंजो और सिन्नू घर पर आते हैं। यहाँ पे सिन्नू ओंजो घर को बादशाह कर रहा था और कह रहा होता है खिड़की बंद कर लेना, तुम्हारी सभी खिड़कियां खुली हुई हैं। सिन्नू अगर घर के बाहर कुछ बुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ओंजो मना कर देती और कह रही थी मैं ठीक हूँ। यहाँ पर सिन्नू कहता है कि अगर यहाँ पर स्टोकर आ गया तो तुम क्या करोगी। यहाँ पर ओंजो कह रही होती है कि यहाँ पर जेकिंग होगा मैं उसको बुला लूँ। यहाँ पर सिन्नू कह रहा था कि अगर यहाँ पर नहीं होगा तो तुम क्या करोगी। ओंजो कहती है तुम चिंता मत करो, मेरे पास सबरे भी है और साथ में स्टर्न गन भी है जो कि तुमने मुझे दिया है। सिन्नू ओंजो कह रहा होता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ घर के अंदर चलूँ। ओंजो कहती है कि आज तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। सिन्नू बाद में कह रहा होता है कि अगर तुम मेरी आभारी हो तो हमें डेट पर चलना चाहिए। अगली इस पर देखते जब ओंजो घर से बाहर आते साथ में सिन्नू होता है। ओंजो सिन्नू से कह रही होती है कि मैं काम करना होगा। जब सिन्नू कह रहा होता है कि पजामा तुम्हारा था और उस पर पोस्टर जो लिखा हुआ था उस पर मेरा नाम था, हमें काम करना होगा। हमने पुलिस को बता दिया, वो अपना काम कर रही है, वो इस केस की जांच कर रही है। ओंजो भी यहाँ पर कह रही होती कि मैं घर पर सेफ फील नहीं कर रही थी, इसलिए चलो चलते हैं। बाद में दोनों डेट पर आ जाती है, हालांकि ये नकली डेट होती है क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि स्टोकर में देख रहा होगा और हम इस प्रकार जान सकते हैं कि वो कौन है और उसको पकड़ सकते हैं। ओंजो सिन्नू से कह रही होती है कि शायद वो स्टोकर जो व्योम होना चाहिए। यहाँ पर सिन्नू कहते मुझे भी ऐसे लग रहा है, लेकिन साथ में मुझे जेक के ऊपर शक है, वह भी सस्पेक्ट हो सकता है। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और उसके लिए तुम्हारा पजामा चुराना आसान भी है। लेकिन ओंजो कहती मुझे नहीं लगता, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, वैसा नहीं कर सकता। सिन्नू बाद में ओंजो कह रहा था कि क्या तुम अभी भी अकेले खाना खा रही हो, लेकिन अब ओंजो कहती कि नहीं, अब मेरे सीनियर मेरे साथ खाना खा रहे हैं और ये सब तुम्हारे कारण है, तुम्हारे कारण मैं ऐसा कर पाई, इसके लिए तुम्हें थैंक यू। वैसे भी तुम कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक के बेटे हो। ओंजो सिन्नू की फैमिली के बारे और भी बातें करने लगती है। बाद में सिन्नू कह रहा होता है कि तुम मेरे बारे सब कुछ जानती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे कुछ नहीं जानता, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। अब यहाँ पर ओंजो कह रही होती है कि जब मेरी माँ ने मुझको जन्म दिया तब उसकी डेथ हो गई थी और बाद में मेरे पिता की डेथ हो गई, मैं अकेली हूँ। सिन्नू यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं शायद पास हो गया हूँ तुम्हारा फ्रेंड बनने के लिए, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम ये बातें किसी अजनबी को नहीं बताओगी, लेकिन तुमने ये बातें मुझे बता दी, यानी कि मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। तो मुझे बात को टालती हो कह रही होती कि मुझे बहुत ही चिंता हो रही है क्योंकि पोस्टर पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। यहाँ पर सिन्नू कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी वह मेरा डेथ नोट नहीं था, मैं मरने वाला नहीं हूँ। और जो साथ में सिन्नू से कह रही होती है कि हमारे वाले मंत्र ने काम नहीं किया था तो शायद काला मंत्र भी काम नहीं करेगा, यानी कि किसी को कोई भी श्राप नहीं दिया जाएगा। अगले इसमें दिखाया जाता है जब एक पुल पर आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही थी, यहाँ पर सिन्नू आगे नहीं जा रहा था। और जो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। सिन्नू यहाँ पर हाँ बढ़ता है। बाद में उंगली सिन्नू के पास आती है, इसके आंखों को पकड़ती है और इसको ऐसे नीचे ले आती है। और जो सिन्नू से कहती है तुम तो बहुत ही डरपोक हो, तुम हर किसी चीज से डरते हो, तुम्हें इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। इसके बाद सिन्नू ओंजो की ओर देखने लगता है। ओंजो कहती है तुम मेरी ओर ऐसे मत देखो। सिन्नू यहाँ पर इसका रीजन पूछता है। ओंजो कह रही होती है तुम मुझे ऐसे देखते हो तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। सिन्नू यही सवाल ओंजो से पूछता है। ओंजो पहले कह रही होती कि फिर से तुमने चीजों को मेरी ओर धकेल दिया और बाद में कह रही होती कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद नैन मेरी दोस्त बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं था, हम दोस्त नहीं है और मैं ऐसा नहीं चाहती कि मैं किसी की बीएफ को चुरा लूँ। सिन्नू अब ओंजो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं तुमको देखता हूँ तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। ओंजो सिन्नू से कहते कि मैं ऐसा मत करो, अब हम और करीब नहीं आएंगे। तुम शेड्यूल में लोअर के रूप में काम कर रही हो और मैं सिविल सर्वेंट के रूप में काम कर रही हूँ, हमें ऐसे ही रहना होगा। इसके बाद सिन्नू ओंजो घर पर ले आता है। दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। ओंजो सिन्नू को थैंक यू कहती है और बाद में कहती है कि आज रात इतने अच्छे दृश्य दिखाने के लिए तुम्हें थैंक यू। सिन्नू ओंजो करीब आता है, इसके चेहरे को टच करता है और बाद में कह रहा था कि मैं चीज पर गौर करूंगा कि नकली डेट रियल डेट में बदल जाए। वैसे तुम अब घर के अंदर चली जाओ, मैं पर चारों ओर देख लेता हूँ कि कोई स्टोकर या फिर नहीं है। ओंजो सिन्नू से कह रही होती तुम ये स्प्रे ले लो, लेकिन सिन्नू मना करता है और कह रहा था ये तुम रख लो। इसके बाद ओंजो घर के अंदर जाती है, साथ में सिन्नू को देख रही थी, सिन्नू भी इसको देख रहा था। ओंजो अपने रूम के अंदर चली जाती है। उस टाइम की बात देखते क्या जेकिंग गाड़ी लेकर आता है और यहाँ पर सिन्नू गाड़ी से बाहर निकलता है। जेकिंग कह रहे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सिन्नू यहाँ पर कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर थे। यहाँ पर जेकिंग कह रहा था कि मैं मेयर के साथ 3 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, अब तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सिन्नू कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारी परमिशन की आवश्यकता है, मैं यहाँ पर कैमरे लगवाना चाहता हूँ। जो घर के अंदर कोई चोर घुसा था और उसका पजामा चुरा लिया था और मुझे लगता है कि ये चीज दोबारा हो सकती है। जेकिंग यहाँ पर कह रहा होता है कि क्या तुम उस पर शक कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं कहाँ पर था। सिन्नू कह रहा था मुझे लगता है शायद ये सच है, लेकिन जेकिंग कहता है कि मैं यहाँ पर कैमरे लगाने की परमिशन नहीं दूंगा, जब हमें इस चीज की आवश्यकता होगी तब वो खुद लगा लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन्नू यहाँ पर जूबियो विजय पर आ जाता है और यहाँ पर स्ट्रो को देखता है। तभी इसके लिए जूबियो वहाँ जाता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर फूल खरीदने के लिए तो नहीं आए होगे। सिन्नू यहाँ पर कह रहा होता है मैं तुमसे सीधा पूछूंगा तुम यहाँ पर स्ट्रो का यूज किस लिए कर रहे हो। अगले इसमें शेड्यूल 15 जो दिखाया जाता है, साथ में सेबिल होती है और साथ में सीजे होती है। यहाँ पर सेबिल सिन्नू के लिए तैयार होकर आई हुई थी।
उसने पूरा मेकअप भी लगाया हुआ था। यहाँ पर सुजीम कह रही होती है कि उसकी तो पहले से गर्लफ्रेंड है, लेकिन यहाँ शेबिल कहती है कि तुम्हें पता कि प्यार हमेशा के लिए नहीं टिकता, शायद उसका और नैन का ब्रेकअप हो गया होगा, इसलिए मैं उसे मिलने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पर अंजू इसको रोकती है और कह रही होती है कि मैंने उसे हमारा बिल्ली की रिपोर्ट दी थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं फोन उठा रहा है, तुम यह रिपोर्ट ले लो। शेबिल यह रिपोर्ट लेती और बाद में इसलिए जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वापिस आ जाती है और इनसे कह रही होती है कि सिन्नू वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर गिडोंग ने मुझसे कहा कि सिन्नू बीमार है, इसलिए वह ऑफिस नहीं आया। अंजू को सिन्नू की चिंता होने लगती है। अगले समय कहा जाता है जहाँ पर ये सब अब अंजू में होने वाले फेस्टिवल बारे में बात करने लगते हैं। साथ में फेस्टिवल के लिए कुछ पोस्टर को देख रहे होते हैं। गोंगसू भी अपनी यहाँ पर डेट के बारे में बात कर रहा था, तभी हम देखते हैं यहाँ पर यूनिंग आती है और जो पोस्टर में कुछ एरर मिलती है। इनको पता चलता है कि ये गलती सुजियो ने की है, लेकिन गोंगसू कह रहा था कि गलती मैंने की है। यूनिंग इस गलती को ठीक करवाने के लिए कह रही होती है। पोस्टर में यहाँ पर यह गलती होती है कि त्योहार की जगह यहाँ पर गवाही लिख दिया था। एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर अंजू एक आदमी के साथ होती है। यहाँ पर यह आदमी अंजू को एक साइन बोर्ड दिखा रहा होता है जो फेस्टिवल के लिए यूज होने वाला है। इसके बाद यह आदमी चला जाता है। अंजू पर कुछ फोटोज लेती है, बाद में अचानक से लाइट चली जाती है। अंजू पर किसी आदमी को देखती है और बाद में जाने लगती है। साथ में यहाँ पर यह भी देखती है कि अंजू के पास अननोन नंबर से कॉल आती है। वो जैसे उठाती है, आगे से कोई नहीं बोलता। इसके बाद अंजू पर एक परछाई को देखती है और एक आदमी इसके पास आ रहा होता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 8 की। अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 9 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि थर्सडे को आने वाला है। तब तक